प्रयास करेंगे कि आज ये पूरा हो जाए। आइए सर्वप्रथम हम लोग मंगलाचरण करते हैं, तदुपरांत द्वितीयाम साधन की तरफ हम बढ़ेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले पिछले सत्र में हम लोगों ने जाना कि भक्ति के अनुकूल जो 6 गुण होने चाहिए एक भक्त में, वो किस प्रकार के होने चाहिए। 3 जो हैं भक्तिमय कार्य उसको कैसे करना चाहिए, और उसके अतिरिक्त 3 जो है भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, इसके विषय में हम लोगों ने जाना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 36 है। सताम प्रसंग मम वीर संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायनः कथा तज्जोषणादश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। अर्थात सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली वीरवती कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही अविद्या निवृत्ति के पथ स्वरूप मुझ में श्रद्धा रति और प्रेम भक्ति का क्रमशः प्रकाश होता है। कोई सौभाग्यवान जीव संसार में जब भ्रमण करता है, जब कोई जीव भ्रमण करता है तब उसको सौभाग्यवान की गति प्राप्त होती है। जब कोई जीव संसार में भ्रमण करता है, हम जैसे जो बद्ध जीवात्माएं हैं संसार में भ्रमण करती हैं, कभी उच्च योनियों में कभी निम्न योनियों में, ऊपर नीचे किसी प्रकार की जब योनियों में हम जन्म ग्रहण करती हैं, उस पर भी जब हम मनुष्य जीवन ग्रहण करती हैं, तो मनुष्य जीवन ग्रहण करते करते समय कभी अज्ञात सुकृतियां हमसे हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए संत समागम से पूर्व हमें नहीं पता कि जो है तुलसी जी में जल डालने से हमें भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। हाँ, तुलसी एक जो है पौधा है, देखा आया है कि इनकी पूजा होती है तो हम जल डाल देते हैं, या बिल्कुल ही हम किसी और ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसमें तुलसी जी की पूजा होती ही नहीं, लेकिन बहुत सारे जो हैं पौधे रखे गए हैं, उसमें सब में पानी दिया जा रहा है, साथ में तुलसी जी में भी जल चला जाता है। अज्ञात रूप से, ना जानते हुए कि तुलसी जी में जल अर्पण करने का क्या महत्व होता है, अज्ञात रूप से तुलसी जी में जल अर्पण किया तो वो एक अज्ञात सुकृति बन जाती है। ऐसे ही कई सुकृतियां जो भगवत संबंधी होती हैं, जब वो एकत्र होकर बहुत भारी मात्रा में जमा हो जाती हैं, बहुत अधिक मात्रा में जब जमा हो जाती हैं, तो ये सुकृतियां छोटे छोटे जो एक
बीज के रूप में होती हैं, ये किसी ऐसे एक मनुष्य जन्म जब हम ग्रहण करते हैं जिसमें उसकी सुकृतियां जो है अंकुरित हो जाती हैं किसी के संग के प्रभाव से। जब उनका अंकुरित होने का समय आता है, जैसे एक छोटा पौधा होता है, तो जब उसमें बीज डाला जाता है जमीन पर, तो जब उसके अंकुरित होने का एक समय होता है, किसी समय पर वो अंकुरित होती हैं। तो ऐसे ही जब ये सुकृतियां जो हमने बोई थी, कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में, भगवान की रथ यात्रा निकल रही थी, तो उसके पीछे ना चाहते हुए भी बहुत भीड़ है और हमको रोड पार करनी है, ना चाहते हुए हमको उनके पीछे पीछे जाना पड़ रहा है, तो भगवान इसको भी एक सुकृति के रूप में ले लेते हैं। कहीं आरती भगवान की हो रही है और हमने भगवान की आरती का जो घंटा नाद है वो हमको सुनाई दे जाता है, हमारे कानों में पड़ता है और हम उसको हम सुनते हैं, तो वो हमारी सुकृति के रूप में ग्रहण हो जाती है। चलते फिरते भगवान को प्रणाम कर देते हैं, भगवान के विग्रह को। क्या इस प्रणाम का महत्व है, ना जानते हुए प्रणाम कर देते हैं, सुकृति हो जाती है। रास्ते में जा रहे हैं, प्रसाद बांटते हैं ना, अभी कितने लोग प्रसाद बांटते हैं, कभी खिचड़ी प्रसाद बांटते हैं, कभी कुछ और बांटते हैं। तो चलते फिरते हम लोग निकल रहे थे, ऐसे ही हमारे हाथ में भी किसी ने जो है एक पात्र पकड़ा दिया प्रसाद का और हमने उसको ग्रहण कर लिया। हमने तो पेट भरने के मकसद से खाया था, लेकिन वो सुकृति के रूप में एकत्र हो जाती है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के जो भी हम कार्य करते हैं, तो ये सारे कार्य मिलकर भक्तिप्रद जो कार्य हैं, ये सारे कार्य मिलकर एक सुकृति के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं और किसी जन्म में किसी के भी संग के प्रभाव से, चाहे वह भक्त है या श्रद्धावान व्यक्ति है, या वो अभी अभी भक्ति में आया है, या बहुत उन्नत श्रेष्ठ वैष्णव है, तो उनके संग के प्रभाव से जो होता है, हमारी वो जो सुकृतियां हैं वो अंकुरित हो जाती है। और जब ये सुकृतियां अंकुरित हो जाती हैं, तो शुरू शुरू में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, जिसको हम लौकिक श्रद्धा का नाम देते हैं। लौकिक श्रद्धा, अभी वो श्रद्धा नहीं है, दृढ़ता पूर्वक अनन्य भक्ति वाली श्रद्धा नहीं है, लौकिक श्रद्धा है कि हाँ सभी देवी देवताओं का भजन करते हैं, तो इनका भी भजन करना अच्छा लगता है, कृष्ण का, राम का, इनका भजन भी करना अच्छा लगता है, इनको भी हम दिया दिखाते हैं। थोड़ी थोड़ी जो हम कथाएं सुनते हैं, तो थोड़ा एक आकर्षण सा हो जाता है। तो ये लौकिक श्रद्धा जन्मती है, साथ साथ में हृदय में इच्छाएं भी बहुत हैं, कामनाएं भी बहुत हैं, और अपने परिवार के प्रति, संसार के प्रति आसक्ति भी बहुत है। भजन भी है और भगवान और संसार भी है, ये होता है। लेकिन जब यही व्यक्ति, इसी व्यक्ति के जीवन में जब साधु संग आ जाता है, इसकी सुकृतियों के प्रभाव से जब ये साधुओं के प्रति उन्मुख हो जाता है, उनकी सेवा करने लगता है, उनसे हरि कथा सुनने लगता है, जब इस प्रकार के जो है वो क्रियाकलाप करने लगता है, उसके जीवन में आने लगता है, तो क्या होता है इन क्रियाकलापों के माध्यम से उसके हृदय में यही लौकिक श्रद्धा जो है पारलौकिक श्रद्धा बन जाती है। अब वह श्रद्धा उसकी धीरे धीरे दृढ़ होने लगती है, ये श्रद्धा पारलौकिक श्रद्धा ग्रहण कर लेती है। यानी कि अब उसने साधु से सुना कि भगवान का भजन करना कितना अनिवार्य है, भगवान का भजन नहीं करते हैं तो जो हमारे पाप हैं वो हमको नरक की ओर खींच ले जाते हैं, पुण्य हमें स्वर्ग की ओर खींच ले जाते हैं। ये पाप और पुण्य हमें इसी संसार में घुमाते रहते हैं। संसार की आसक्ति हमें दुख प्रदान करती है, ये संसार अत्यंत दुखदाई है। इस प्रकार की जानकारी फिर उन साधुओं से मिलती है। साधु जो है हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, संसार के बारे में हमें बताते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब इस प्रकार का ज्ञान हमको साधुओं के संग से प्राप्त होता है और जब हम उनके आचरणों को देखते हैं और उनके हृदय में जो भक्ति निवास करती हैं, उनकी भक्ति की किरणें जब हमारे हृदय पे टकराती हैं, हमारे कानों के माध्यम से, कथा के माध्यम से जब हमारे हृदय में जाती हैं, तो हमारे हृदय में भी कामना वासना को छोड़ करके भजन करने की इच्छा जागृत होती है। तब कभी हमारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, पहले के अकॉर्डिंग अब से
थोड़ी थोड़ी कम होने लगती हैं। और फिर यही जो श्रद्धा है, जो पारलौकिक श्रद्धा का एक रूप ले लेती है धीरे धीरे, यही श्रद्धा जब निरंतर रूप से भगवान की कथा को सुना जाता है, साधु के संग में, निरंतर साधुओं के संग में रहा जाता है, तो यही श्रद्धा एक दिन शुद्ध होकर जो है, जिसको हम अनर्थ निवृत्ति का नाम देते हैं, यही श्रद्धा शुद्ध होकर निष्ठा का रूप धारण कर लेती है। निष्ठा यानी बुद्धि पूर्वक अब वह भगवान का भजन करने लगता है, बुद्धि पूर्वक। अब उसको ज्यादा अपनी, अभी क्या है, अभी हम, हमारी बुद्धि हमारे मन ने हर ली है। अभी हमारा मन जैसा हमको कहता है वैसा हम करते हैं। मन ने कहा कि अभी हमको मूवी देखने का मन है, मतलब मूवी देखने का मन कर रहा है तो हम देख लेते हैं। फोन देखने का मन कर रहा है तो फोन देख लेते हैं। घूमने का मन कर रहा है तो घूमने चले जाते हैं। तो भी मन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, मन जैसा कहता है वैसा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मनमाना आचरण करना। यह मनमुखी व्यक्ति है, यह तो बहुत मनमौजी व्यक्ति है, बोलते हैं ना मनमौजी व्यक्ति है ना। मन के अकॉर्डिंग जो चलता है, अभी हमारी कंडीशन ऐसी है, अभी हम मन की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, मन ने जैसा कहा हम वैसा करते हैं। जब हम भगवान की कथा सुन सुनकर इतने प्रगाढ़ हो जाएंगे, हमारी बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाएगी कि अब वो मन की बातों को काटना शुरू कर देगी। अब हमें सही और गलत में अंतर पता लगने लग जाएगा, और वह मन को, बुद्धि जो है हमारी, मन को दबाने लग जाएगी। इतनी हमारी, हम ये जो भगवान की कथाएं हैं, इसमें कहा गया कि भगवान की कथाएं यथार्थ ज्ञान प्रदान करती हैं। यथार्थ ज्ञान कैसे? 3 प्रकार की प्रतीतियां होती हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं तो उन कथाओं में क्या है? भगवान का रूप है, भगवान का गुण है, भगवान की लीलाएं हैं। इस प्रकार से उन कथाओं में इन सब की चर्चा होती है, साधु समागम में इन सब की चर्चा होती है, भगवान के नाम की, रूप की, उनके गुण की, उनकी लीलाओं की चर्चा होती है। तो हमें पता लगता है कि भगवान का एक सुंदर स्वरूप है, उनका एक सुंदर धाम है, उनके परिकर हैं, उनके पार्षद गण हैं, और वो भगवान लीलाएं भी करते हैं, अपने परिकरों के साथ मिलकर लीलाएं करते हैं। इस प्रकार का ज्ञान हमको साधुओं के संग में हमें प्राप्त होता है। वही हमें किसी ऐसे साधु का संग प्राप्त हो जाए जो ब्रह्मवादी है, जो निराकारवादी है, जो मायावादी है, तो हमारी जो बुद्धि है वो क्या निश्चय करने लगेगी कि भगवान का कोई रूप ही नहीं होता, भगवान का कोई आकार ही नहीं होता। वेदों में कहा गया है कि भगवान जो है निराकार है, उनकी निराकार प्रवृत्ति है, निराकार प्रतीति है उनकी। तो इसी प्रकार का साधु संग करने के कारण जो वास्तव में असाधु संग है, इस प्रकार का संग करने के कारण हमारी जो बुद्धि है वो इसी प्रकार से सोचने लगेगी। तो भगवान ने कहा यथार्थ ज्ञान हमें साधुओं के समागम में प्राप्त होता है। ये श्लोक भगवान के द्वारा बोला गया है भगवत गीता में। तो यथार्थ साधु संग, यथार्थ ज्ञान कैसा प्राप्त होता है? यथार्थ यानी सच में जो जो रियल ज्ञान है। रियल ज्ञान क्या है? कि भगवान का अपना एक सुंदर स्वरूप है। भगवान कितनी सारी बातें कहते हैं, भगवान ने इतनी बातें कही हैं कि भगवान ने एक गीत गा दिया जिसको हम भगवत गीता के नाम से कहते हैं। तो भगवान, बहुत सारे भगवान के सुंदर वचन हैं शास्त्रों में। वचन बोलने वाला कोई व्यक्ति है तो पता लगता है कि अहो भगवान का तो एक सुंदर रूप है। रूप है तो वो कहीं ना कहीं रहते भी होंगे, उनका कोई आवास भी होगा, निवास भी होगा, तो उनका एक धाम भी है। अकेले तो उस बड़े निवास में वो रहते नहीं होंगे, साथ में उनके परिकर लोग होंगे। तो भगवान के परिकर हैं, भगवान की माता हैं, भगवान के पिता हैं, भगवान के सखा हैं। ये सब की जानकारी हमको कहाँ प्राप्त होती है? साधुओं के संग में। तब प्राप्त होता है जब हम साधुओं का संग करते हैं, तब जाके। और ऐसी जो कथाएं हैं, ये कथाएं जो नीरस ज्ञान होता है, जो हमें ब्रह्मवादियों के संग में पता लगता है, वो ज्ञान नीरस होता है, क्योंकि उसमें केवल भगवान के एक निराकार रूप के बारे में बताया था। निराकार, खैर निराकार तो कोई रूप है ही नहीं, रूप है इसका मतलब वो साकार है।
भगवान को निराकार घोषित किया जाता है कि कोई रूप नहीं है। जैसे आकाश पूरा व्याप्त है ना, शून्य रहता है, ऐसे ही ब्रह्म भी है, शून्य रहते हैं, पूरी जगह व्याप्त रहते हैं, चर अचर सब में वो व्याप्त रहते हैं। इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। तो ऐसे जो प्राणी हैं, ऐसे जो जीवात्माएं हैं, ये वास्तव में मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनका जो ज्ञान होता है बड़ा नीरस ज्ञान होता है, कि वास्तव में शुद्ध नहीं हो पाते हैं, ये केवल मुक्ति के पथ तक ही पहुंच पाते हैं। शंकराचार्य जी ने भी जब भगवान के आदेशानुसार शंकराचार्य जी आए इस भूमि पर, तो उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया वेदों को लेकर। और प्रचार प्रसार करने के बाद उनका जो भजन करने का तरीका है, और एक जो हमारे भजन करने का तरीका है, साकार और निराकार दोनों सेम है, तब तक जब तक कि भाव अवस्था नहीं आ जाती। बस फर्क इतना है कि हम भाव अवस्था की प्राप्ति के लिए भजन करते हैं, और उनका उद्देश्य मुक्ति प्राप्ति होता है। मुक्ति में भी कौन सी? कैवल्य मुक्ति, जिसमें भगवान में जाकर वो मिल जाते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है, वो उनका विचार ये होता है कि हम जो है स्वयं ब्रह्म है, ज्ञान युक्त है। उनकी भी फिलॉसफी बिल्कुल हमारी जैसी ही होती है कि हम ज्ञान युक्त हैं, ठीक है, और हम चिन्मय है, सच्चिदानंद है हमारा स्वरूप। बिल्कुल हमारा भी यही विवेचन रहता है, हमारा भी यही ज्ञान रहता है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आत्मा सच्चिदानंद है, ज्ञानमयी है, चित्तकण है। लेकिन फर्क कहाँ पर आ जाता है? उद्देश्य में। उनका उद्देश्य कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होता है, और हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा करने का होता है। ये फर्क जो है एक बहुत बड़ी खाई है साकार और निराकार के रूप में। तो यहाँ बताया गया कि ये ऐसी कथाएं जो है जिसमें भगवान का यथार्थ ज्ञान दिया जाता है, यानी भगवान का जो रियल जो ज्ञान है, जिसमें भगवान की लीलाएं हैं, सुंदर रूप के बारे में विवेचना की गई है। जब ऐसी कथाएं कानों के माध्यम से हृदय में जाती हैं तो वो अत्यंत प्रिय लगती हैं, कानों को बहुत प्रिय लगती हैं, और तब वो हमारे हृदय का परिमार्जन करती हैं। एक जगह एक श्लोक है बड़ा सुंदर कि भगवान की कथाएं जो होती हैं, यदि वह कोई अभक्त उसकी विवेचना करते हैं, कोई अभक्त है, कोई सांसारिक व्यक्ति है, यदि वो उसकी विवेचना करते हैं, तो वो कथाएं जो है विष का कार्य करती हैं। वास्तव में वो भी भगवान की ही कथा कहते हैं, और साधु लोग भी भगवान की ही कथा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो भी जो है कपिल मुनि जी का संवाद सुनाते हैं, गज ग्रह की कथा सुनाते हैं, वित्रासुर की कथा सुनाते हैं, और भगवान की रासलीला की कथा सुनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सुनाते हैं, साधु लोग भी वही सब कुछ सुनाते हैं। लेकिन फर्क कहाँ पर आ जाता है कि साधु लोग जो हैं, साधु जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो भगवान की सेवा करके उस कथा की अनुभूति करके उसको सुनाते हैं। और जो असाधु होते हैं उनको सेवा से कोई लेना देना नहीं होता है, वो उनकी जो कामना वासना है वो उनकी पूर्ति के लिए भगवान की कथा सुनाते हैं। अब हृदय में जो भरा होगा वही मुख से निकलेगा। तो साधुओं के हृदय में सेवा के कारण अत्यंत ही भक्ति का आविर्भूत होता है, प्रादुर्भाव होता है। और असाधु, उनके हृदय में कामना वासना, उनकी वासनाएं समाप्त ही नहीं होती, क्योंकि जब तक भगवान की सेवा नहीं की जाती है, जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक हृदय की जो अशुद्धता है वो दूर नहीं होती है। और हमारा स्वरूप क्या है? हमारा एक ही स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं, सेवक हैं। हम ना चाहते भी हमें सेवा करनी पड़ेगी, ये हमारा अपना स्वरूप है, सेवा करना हमारा स्वरूप है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमें संसार की सेवा करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी। भगवान की सेवा करने में परम आनंद की प्राप्ति होती है, और संसार की सेवा करने में परम घोर दुख की प्राप्ति होती है। प्रयोजन में डिफरेंस है, दोनों के प्रयोजन में। लेकिन हमारा जो हमारा स्वरूप है वो सेवा का ही है। हम इससे कभी भी सेवा वृत्ति से हम च्युत नहीं हो सकते। इसलिए जो ब्रह्मवादी होते हैं वो सेवा से च्युत होने की सोचते हैं, अपने स्वरूप से अलग होने की सोचते हैं। तो वो एक, जैसे भगवान के गले में कौस्तुभ मणि
रहते हैं ना, लेकिन कौस्तुभमणि तो जो है भगवान के परिकर हैं, लेकिन वो भगवान के गले में, भगवान के अंदर इसी प्रकार से समाये रहते हैं, जिस प्रकार से जो है सूर्य में जो चमचमाती किरणें है ना, सूर्य से जो किरणें निकल रही होती हैं वो रहती हैं, उसी प्रकार से। तो ये जो भगवान ने यहाँ कहा कि जो मेरी कथाएं हैं, इन कथाओं का यथार्थ ज्ञान जो संतों के बीच में रहकर लेता है, संतों के बीच में, और संतों के मुख से कथा सुनने पर, असाधुओं के मुख से कथा सुनने पर वो हमको जो सुनाएंगे, उन कथाओं को सुनने से हमारे हृदय की कामना वासना ही प्रबल होती है। क्योंकि पहला तो हमें तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता हमें। और जैसे कि अभी आज के समय में हम भागवत कथा देखेंगे ना, तो भागवत कथा में देखेंगे आप, जब रासलीला चल रही होती है, रासलीला का जो प्रसंग चल रहा होता है, उसमें कई जो नव युवतियां हैं उनको खड़ा कर देते हैं नाचने गाने के लिए, जो हमारे हृदय में काम उत्पन्न करता है। जबकि भगवान की रासलीला कितनी गुह्यतम है कि, और कितनी शुद्ध है कि सुखदेव गोस्वामी जो परम वैरागी व्यक्ति हैं, वो ये कहते हैं, वो इस कथा का एक तो आस्वादन कर रहे हैं, परीक्षित महाराज जी जो अभी मरने ही वाले हैं कुछ दिनों में, उनके साथ में बैठकर उस हरि कथा का आस्वादन कर रहे हैं। और दूसरा ये, इस रास कथा के उन्होंने ये फलश्रुति बताई कि जो इस रास कथा को सुनता है, उसके हृदय से जो सांसारिक कामनाएं हैं वो दूर हो जाती है। बताइए, परीक्षित महाराज अपना सारा राजपाट छोड़कर, अपने पुत्र, अपनी पत्नी, सबको छोड़ छाड़ कर आए हैं स्त्रियों का प्रसंग सुनने? ऐसा नहीं है। वो वास्तव में वो प्रसंग सुन रहे हैं जिसको सुनने से जो है देहात्म बुद्धि जो है वो दूर होती है और भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो जब भागवत कथा सुनाई जाती है, कई ऐसे हैं जो भागवत कथा सुनाते हैं, तो वो इसी प्रकार की मनोरंजन जो क्रियाएं हैं वो करते हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि भागवत कथा का स्वरूप क्या है, भागवत कथा हमें सुनकर देगी क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। किया, उनको वहां से कुछ धन एकत्र हुआ और वो चले गए, बस इतना ही उनकी अभिलाषा होती है कि हमारा नाम हो, हम भागवत कथा कर रहे हैं, धन की प्राप्ति हो, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, बस ये अभिलाषा। लेकिन वास्तव में जो भगवान की कथाएं हैं, वो कहा गया कि अविद्या की निवृत्ति करती हैं। जब ऐसी कथाएं हम सुनते हैं तो किसके मुख से सुनेंगे? ऐसे व्यक्ति के मुख से सुनेंगे जो भगवान को यथार्थ रूप में जानता हो, जिसको जानकारी हो भगवान है कैसे और है कौन, वही तो वास्तव में हमको वो जानकारी दे पाएंगे। जिनको मालूम ही नहीं है वो हमें क्या जानकारी देंगे? तो कहा, साधुओं के समागम में रहकर, साधुओं के संग में रहकर जब मेरी यथार्थ रूप से, जब मेरी कथाओं को कोई सुनता है, तो अविद्या की निवृत्ति हो जाती है उन कथाओं का सेवन करने से। कथाओं को सुनना यानी कथाओं का सेवन करना। सेवन कैसे? जैसे दवाई होती है, औषधि, औषधि का हम सेवन करते हैं, उसको खाते हैं, है ना। औषधि कहाँ से खा रहे हैं? मुख से, तो वो हमारे शरीर पर लगती है, हमारे रोगों को दूर करती है। ऐसी ये हरि कथा रूपी औषधि कहाँ से लेनी है? कानों से। कानों से लेते हैं, और जब इसको कानों के द्वारा हम सेवन करते हैं, जितनी अनुपात में बताई गई है उतने अनुपात में सेवन करते हैं। तो कितने अनुपात में बताई गई है? तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि कानों के दोनों को भर भर कर जो भगवान की कथाओं को पीता है, इतनी इसकी मात्रा है। तो जब कानों के द्वारा भगवान की कथाओं को भर भर के पिया जाता है, तो ये कथाएं हृदय में चली जाती हैं, चाहे अंश रूप में जाए। हम कहते हैं ना, हमें तो भगवान की कथाएं याद ही नहीं होती, कोई बात नहीं, ये कथाएं इतनी चिन्मय है कि हमारे हृदय पे जाकर बैठ जाती हैं, और फिर वहां पर एक घोल तैयार हो रहा होता है, औषधि जिसको हम बोलते हैं, हृदय रूपी पात्र में जब साधुओं के मुख से वो कथा निकलती है। कौन से साधु? जिन्होंने भगवान की सेवा करके अपने हृदय को द्रवीभूत कर लिया है, उनका हृदय पहले से ही बहुत
द्रवित अवस्था में होता है। तो जब वो अपने हृदय का जो द्रव है, जो भगवान से सना पड़ा है, वो जब निकालते हैं और जब उनके मुख से बाहर निकलता है, तो मुख से बाहर निकलकर हमारे कानों से जब वो प्रवेश करती है वो औषधि, तो हमारे हृदय में जो रोग है ना, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? काम रोग। हमारे हृदय का सबसे बड़ा रोग है ये, कामनाएं सबसे बड़ा रोग है। इन कामनाओं को साधु लोग परिमार्जित करते हैं, परिमार्जित करते हैं। धीरे धीरे ये कामनाएं जो है हमारे हृदय से निकलती चली जाती हैं, साफ हो जाता है हमारा हृदय। आप लोग देखिएगा, पहले जो हमारे हृदय में जितनी इच्छाएं हुआ करती थी ना संसार को लेकर, अब वो पहले से इच्छाएं कम होने लगी हैं। यदि बढ़ रही हैं, इसका मतलब ठीक से हम भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं, कम होने लग जाती हैं। अब उतना रस, उतना आनंद संसार में लगता नहीं जितना पहले लगा करता था, जितना पहले मन, इंद्रियां भागता था। ऐसा नहीं कि अब नहीं भागता है, अभी भी भागता है, लेकिन पहले की मात्रा में कम भागता है, अब थोड़ा कम हो गया है। अगर हम देखें, एक साधक का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को देखे, परखे, जांचे कि वो पहले कैसा था, अब कैसा है। कल का दिन उसका भक्ति में कितना निकला, कल उसने कहां पर उससे कमी रह गई और आज उसने कितना किया। क्या कल से पहले, पहले के दिन से क्या आज उसमें कमी रह गई या कुछ सुधार हुआ है। साधक का ये कर्तव्य होता है, तभी वह जो है भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। यदि वह इतना नहीं दे पाता, यदि वह नहीं सोच पाता कि कल मैंने 6 घंटे भगवान के लिए लगाए थे, आज मैंने 5.5 घंटे लगाए, तो उसको देखना पड़ेगा ये आधा घंटा जो कम था वो कहाँ निकल गया। क्या कोई ऐसा कार्य हुआ जो कि बेफिजूली का था और मैं लेकर आया अपने जीवन में, जिसको हम प्रयास का नाम देते हैं, जिससे हमारी भक्ति विनष्ट होती है। तो ये साधक को ये जांचनी चाहिए, परखनी चाहिए अपने जीवन में कि पहले से अब का जीवन उसका कैसा है। तो यहाँ पर बोला गया कि ऐसी कथा सुनने से क्या होता है, भगवान में उसमें श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। हाँ, जब इसी कान रूपी इंद्र से, प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, कि ये जो कान है, केवल ये ही एक इंद्रिय ऐसी जो निर्लेप रहती है, बाकी सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में एक विषय को भोगने के लिए सारी इंद्रियां लगी रहती हैं। तो एक एग्जाम्पल देते थे आम का। जैसे आम होता है, तो कोई व्यक्ति आम खरीद कर लाता है जब बाजार से, तो उसे सूंघता है, तो सूंघने से उसकी नाक जो है वो लगती है, उस विषय पे लगी, आम विषय है, और नाक जो है लगी, सूंघ रही है। आंख उस विषय को देख रहे हैं, आम को देख रहे हैं। हाँ, और खाते समय जिह्वा जो है उसको, उसका रसास्वादन कर रही है, हाथों से उसका स्पर्श कर रही है कि कैसा है, टाइट है या कहीं से गला तो नहीं है, हाथों से उसका स्पर्श कर रही है। तो ये चारों जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये लगी पड़ी हैं इसमें। मन भी लगा है, बुद्धि भी लगी है, और अहंकार की ये मेरा है ये भी लगी है, सब लगा है। लेकिन क्या नहीं लगा रहता? कान नहीं लगा रहता। कान ना उसको स्पर्श कर सकता है, ना उसका रसास्वादन कर सकता है, ना जो है आम में तो कोई आवाज आ नहीं रही, ना वो उसे सुन सकता है। तो कान जो है निर्लेप रहता है। तो एक कान नाम की इंद्रिय जो होती है वो ज्यादा विषयी नहीं होती है। तो इसी कान नामक इंद्रिय को भगवान की सेवा में सबसे पहले लगाया जाता है। इसीलिए नवदा भक्ति में कहा गया श्रवण भक्ति सर्वप्रथम होती है। सर्वप्रथम श्रवण भक्ति। कान को यदि आप भगवान को दे देते हैं, तो ये कान जो है भगवान में हमारी श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं। और यही कान अगर हम संसार को देते हैं, तो संसार के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न करती है। आप गौर कीजिएगा, जिस व्यक्ति को हमने कभी देखा भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में यदि कोई हमें रोज उस व्यक्ति के विषय में बताता रहे, बताता रहे, बताता रहे, चाहे उसके गुण बताए, चाहे उसके अवगुण बताए, वह बताता रहे, तो हमारी वृत्ति बिल्कुल उस व्यक्ति के प्रति, हमारी सोच ऐसी हो जाएगी जैसी वो बता रहा है। और जब हम कभी उससे मिलेंगे, अवगुण बताए या गुण बताए, तो हमारी उससे एक तो मिलने की लालसा भी पैदा हो जाती है हमारे हृदय में। कभी अभी पता लगा ना कि ये व्यक्ति आया हुआ है, तो हम उस, हमारी आंखें जो है उसको उसको देखने के लिए बड़ी लालायित रहेंगी कि कौन व्यक्ति जिसके बारे में अपना सुनते थे।
इसीलिए भगवान की कथाएं यदि हम ठीक ढंग से निरंतर रूप से सुनते हैं एकाग्र चित्त के साथ, तो ये भगवान की कथाएं सुनते 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 क्या होता है, हमारे हृदय में भगवान को देखने के लिए एक लालसा पैदा कर देती है। जब हम शुरू शुरू में भक्ति में जुड़े थे, जो हमारा पहला दिन था, पहला दिन भक्ति में जब हम आए थे, इस पथ पर आए थे, पहला दिन था, तो हमें कहा गया कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, बाकी सब उनके अंश हैं, बाकी सब उनकी कलाएं हैं। हमने विग्रह भी देखे मंदिर में, तो भगवान कृष्ण का ही देखा। कथा भी हम सुनते थे भगवान कृष्ण की। तो सुनते 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 कृष्ण के बारे में कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, सुनते सुनते इस बात को सुनते सुनते कई वर्षों बाद ये भाव हमारे हृदय में भक्त की कृपा से, भगवान की कृपा से सुदृढ़ हो गया कि हाँ, कृष्ण ही भगवान है। अगर इतने वर्षों में अगर हमारे हृदय में बात सुदृढ़ नहीं हुई, तो इसका मतलब अभी कथा अभी उतनी सुनी नहीं है, अभी सुनना अभी और बाकी है। तो जब तक वो तत्व हमारे हृदय में सुदृढ़ ना हो जाए, वो तत्व हमारे हृदय में जब तक एकत्र ना हो जाए, उस तत्व पर जब हमारी बुद्धि सटीक ना हो जाए, तब तक हमें भगवान की कथाएं सुनते रहना चाहिए। और कब तक ये कब तक की क्रिया है, निष्ठा तक की क्रिया है। उसके बाद तो भगवान की कथाएं अपने आप व्यक्ति सुनता है, अपने आप, फिर से कहना नहीं पड़ेगा। श्रद्धा जब उसकी उत्पन्न हो जाती है ना, लौकिक श्रद्धा नहीं, पारलौकिक श्रद्धा जब उसकी उत्पन्न हो जाती है, तो उस पारलौकिक श्रद्धा के माध्यम से क्या होता है, धीरे धीरे अब पूरे अनुपात में उसके अनर्थों की निवृत्ति नहीं होती है। वो ये सोचे कि मेरे सारे अपराध खत्म हो जाए, सारे अनर्थ खत्म हो जाए, तब निष्ठा आएगी, नहीं। जिस मात्रा में उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, जिस मात्रा में उसकी भगवान की कथा के प्रति, नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, उसी अनुपात में उसके हृदय में निष्ठा जागृत होती है। नाम के प्रति यदि उसकी श्रद्धा बढ़ रही है, नाम के प्रति वो नाम की कथाएं खूब सुनता है, नाम के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ रही है, एकाग्रचित होकर नाम कर रहा है, तो उसके नाम के प्रति निष्ठा जागृत हो जाएगी। तो जिस मात्रा में वो भगवान के प्रति, भगवान से संबंधित तत्वों के प्रति उसकी जो बुद्धि है, वो श्रद्धा जो है उसकी सुदृढ़ होती चली जाती है, जिस अनुपात में, जितने अनुपात में बुद्धि सुदृढ़ होगी, उतने अनुपात में उसके अंदर निष्ठा जागृत होती चली जाएगी, उतने ही अनुपात में। और ये निष्ठा बुद्धि का कार्य है ना। बुद्धि सोचती है कि ये देखो, अभी तुम्हारा जो है हरि कथा सुनने का समय हो रहा है, तुम हरि कथा सुनो। अच्छा, तुम ऐसे चल चल कर क्यों हरि कथा सुन रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बैठकर एक जगह एकाग्र चित्त होकर हरि कथा सुनो। अच्छा, तुम ऐसे घूम घूम कर हरि नाम क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ वहां देख कर हरि नाम क्यों कर रहे हो। बुद्धि फिर समझाने लगती है, क्यों बुद्धि इतनी इतनी अब प्रवीण हो गई है, अब उसकी, क्योंकि अनर्थ कम हो रहे हैं ना, तो अनर्थ कम होने से क्या हो गया, अब बुद्धि सोच विचार करने लगी है। अब वो मन को मना करने लगती है कि मन, तुम अभी ठीक नहीं कह रहे हो, तुम अभी गलत कह रहे हो। अच्छा, ये संग, इस संग को कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पुराने मित्र हैं, देखो अब आए हैं हमसे कितने समय बाद मिलने, और हमारे पुराने मित्र हमें कह रहे हैं चलो घूमने चलते हैं। और तो हमें जो मन है वो ये समझा रहा है कि एक बार घूम के आ जाते हैं ना, देखो पुराने मित्र हैं, दिल टूट जाएगा, नाराज हो जाएंगे, पुराने रिश्ते हैं, कितना अच्छा लगता था पहले हम इनके साथ जाते थे, आउटिंग करते थे, देखो ये फोटो देखो, फोन में तुमने फोटो संभाल के रखी है, देखो इस प्रकार की, किस प्रकार की हम क्रियाएं करते थे, उस वाले होटल से हमने खाना खाया था, हम जब वहां रहे थे तो कितना आनंद आता था, कितना मजा आता था। हाँ, हमने आउटिंग की थी, कितना बढ़िया लग रहा था, हम बर्फ में घूम रहे थे। इस प्रकार के मन जो है वो चित्र हमारी आंखों के सामने लाने लगता है, हमें समझाने लगता है, हमें बहुत सारा ज्ञान देने लगता है कि तुमको जाना चाहिए। लेकिन बुद्धि अगर दृढ़ हो रही है, तो बुद्धि मन को समझाएगी कि नहीं। एक बार बुद्धि अगर ये बोल देगी ना नहीं, फिर मन ठंडा पड़ जाता है, शांत पड़ जाता है। और बुद्धि अगर विचार करने लग जाए कि हाँ अच्छा तो लगता था, जाएं या नहीं जाएं, तो मन फिर उसको संभाल लेता है। फिर मन को पता लग जाता है कि बुद्धि अब फिसल सकती है, बुद्धि सुदृढ़ नहीं है, बुद्धि फिसल सकती है, तो व्यक्ति चला जाएगा। लेकिन मन कहेगा नहीं,
जाना ही नहीं है। मेरे नियम है, हरि कथा सुनने का मेरा नियम है, वो टूट जाएगा। मेरी धाम परिक्रमा के नियम है, वो टूट जाएगा। मेरा नाम करने का नियम नियम है, अपने मित्रों के साथ में बैठकर, ऐसे मित्रों के साथ में मैं ठीक से नाम नहीं कर पाऊंगा, एक जगह बैठकर जैसे मैं नाम करता हूँ ऐसे नाम नहीं कर पाऊंगा, मेरा नियम है, वो टूट जाएगा। रोज मेरा तुलसी में जलदान करने का नियम है, वो टूट जाएगा। मैं कैसे करूं? तो ये नियम मेरे टूट जाएंगे। तो नहीं, जब बुद्धि समझा देती है मन को कि नहीं, तब मन समझने लग जाता है। बस यही करना है साधन अवस्था में, इस मन को ही समझाना है। येन केन प्रकारेण, इस मन को समझाना है, चाहे डांट कर, चाहे प्यार से, चाहे इसको लालच देकर, जैसे मर्जी। जैसे बच्चे से येन केन प्रकारेण बच्चे को पढ़ाई करवाई जाती है ना, बेटा आप इसको पढ़ लो, फिर हम आपको कल घुमाने ले जाएंगे, बेटा आप पढ़ लो, फिर कल हम आपको ये चीज दिलाएंगे, हाँ कल हम ये करेंगे, अभी आप पढ़ लो, थोड़ी देर बाद हम आपके साथ खेलेंगे। बच्चे को समझाया जाता है ना, ऐसे येन केन प्रकारेण इस मन को समझाया जाता है। तो ये मन जितने अनुपात में निर्मल होता जाएगा, यानी जितने अनुपात में बुद्धि की बात मानता जाएगा, और बुद्धि भी कैसी, बुद्धि भी सही होनी चाहिए। ये बुद्धि भी जब भगवत भक्तों के संग में रहकर जब बुद्धि भी सही सही सोचने लग जाती है, तब निष्ठा हमारी जागृत हो जाती है, और ये निष्ठा प्रगाढ़ हो जाती है। जितने अनुपात में मन सुधर गया, उतने अनुपात में हमारी निष्ठा प्रगाढ़ हो जाएगी। और मन सुधर गया इसका मतलब मन लगने लग गया, मन लगने लग गया। और मन जो है जब वो लगने लगता है, तो इस अवस्था को कहते हैं रुचि। यानी अब कुछ कुछ भगवान की कथा सुनने में, भगवान का नाम लेने में, उनकी सेवा करने में, भक्तों की सेवा करने में रुचि पैदा होती है। अब पहले के जैसा बुद्धि को इतना नहीं जोर डालना पड़ता कि तुमको नाम करना ही करना है, तुमको कथा सुननी सुननी, खींच कर नहीं लाना पड़ता। बार बार मन जो है हमारे सामने संकल्प विकल्प नहीं रखता है, अब बुद्धि की बात मानने लग गया है। अब कुछ कुछ इंटरेस्ट आने लगा है कुछ। लेकिन जब यही रुचि थोड़ी और भक्ति को प्राप्त होती है, जब इसमें थोड़ी और सौंदर्यता मिल जाती है भक्ति की, भगवान की सेवा की, तो ये बड़ा सुंदर रूप धारण कर लेता है, जिसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति का नाम ही इसलिए आसक्ति रखा है, जो कभी जा ही नहीं सकता। आसक्ति मतलब जो जा नहीं सकता, आसानी से नहीं जाएगा। और संसार में वास्तव में हमारी आसक्ति होती नहीं है। संसार में तो हमारे जिससे पट्टा खाता है ना, जिस जो हमारा मतलब हमारे हमें सुख देता है, वास्तव में जो हमारी इंद्रियों को सुख प्रदान करता है, बस उससे हमारा संबंध होता है, बस आसक्ति नहीं होती हमें। आसक्ति का तो आसक्ति तो केवल भगवान से होती है। एक बार भगवान में आसक्ति लग जाए, सारे दुनिया जहां के लोग आकर भी अगर ये बोल दे कि तुम भगवान का भजन मत करो, भगवान के भजन करने से देखो तुम्हारे जीवन में कितनी विपत्तियां आई हैं, वह छोड़ नहीं सकता, वह भगवान को छोड़ नहीं सकता। सारा संसार छूट जाए पर भगवान नहीं छूट जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये आसक्ति केवल भगवान से ही लगती है। मन भगवान में ही टिका रहता है, मन औरों में मन, हम कहते हैं मन हमारा संसार में लगा है, मन संसार में लग ही नहीं सकता। मन संसार में लगता तो वो जल्दी जल्दी बोर नहीं हो जाता, उसे अरुचि हो जाती है। एक ही नियमित रूप से एक ही दाल रोज खाई जाएगी तो उसको अरुचि हो जाएगी। रोज अगर सुबह खिचड़ी दे दी जाए किसी को तो वो नहीं खा सकता, उसको मन को अरुचि हो जाएगी। मन नहीं लगा है संसार में, मन को बस आदत है इस संसार की, इन विषयों की मन को आदत है, बुरी लत पड़ गई। जैसे किसी को ना शेयर मार्केट में पैसा लगाने का लत लगा रहता है, तो वो थोड़ा सा उसको लाभ मिलता है, 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का, उसको उसने पैसा लगाया, उसको लाभ मिला तो उसका लालच जाग जाता है। फिर अगली बार वो फिर और जीत गया, फिर और लालच जागा, फिर हार गया एकदम से। तो ऐसा नहीं है कि वो ये सोचेगा कि अब नहीं लगाऊंगा, अब से नहीं लगाऊंगा, नहीं, उसके मन में रहेगा कि हो सकता है मैं पैसा लगाऊं फिर जीत जाऊं जैसे पहले जीता था। तो मन को आदत पड़ी है इस संसार की, मन आसक्त नहीं है इस संसार में, आदत पड़ी है बस। एक वही व्यक्ति जो हमें सुख देता है, वही व्यक्ति अगर हमें दुख देने लग जाए ना, हमें कष्ट देने लग जाए, वो हमारी कष्ट का कारण बन जाए वही व्यक्ति, तो हम उससे दूर होने का उपाय ढूंढने लगेंगे। तो इस संसार में मन किसी से किसी पर आसक्त नहीं है संसार में,
इस संसार में हम आसक्त नहीं है, बस हमारे मन को आदत पड़ी है उसकी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, उसकी आदत है हमें बस। ये आदत जहां छूट गई हमारी, समझ लीजिए ये जो मन है ना हमारा, ये मन सुधर जाएगा। आदत पड़ी है हमें इस संसार की, इस संसार की किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से हमको प्यार व्यार नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है हमें, कुछ नहीं आ सकती, हमें अपने बच्चों से आसक्ति नहीं है। ये बच्चे जिन पे हम इतना मरते हैं, यही बच्चे अगर हमारे दुख का कारण बन जाए ना कल, तो इन्हीं बच्चों की चार जगह हम बुराई करने लग जाए। तो आसक्ति नहीं है किसी से, कोई प्रेम प्रेम नहीं है हमें इस संसार में। प्रेम आसक्ति तो केवल भगवान से हो सकती है। आसक्ति यानी जहां पर लगने के बाद वो विषय से हम हट ना सके, उसको आसक्ति बोलते हैं। भगवान ही एक ऐसा विषय है जहां पर एक बार अगर मन लग जाए तो वहां से हमारा मन हट नहीं सकता, चाहे कोटि कोटि जतन कोई करा ले, कोटि कोटि जतन भी कोई कर लेना, हमारा मन वहां से हट नहीं सकता। चाहे हमारे प्रारब्ध, चाहे हमारी दुष्कृतियां, चाहे हमारी सुकृतियां, चाहे नरक, चाहे स्वर्ग, चाहे ब्रह्मा, यहाँ तक कि स्वयं भगवान आकर भी ये कह दे कि तुम मेरा भजन छोड़ दो, तुमने मुझे दुखी करके रखा हुआ है, तुम दिन रात मेरा नाम लेते रहते हो, मैं तुम्हारे नाम लेने से दुखी हो गया हूं, हम तब भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आसक्ति हो गई है ना मन को, आसक्ति हो गई। तो जिस विषय पर जाकर हम फिर वहां से उस विषय को छोड़ ना सके, उसको आसक्ति कहते हैं। संसार में तो हमें आदत है, संसार की आदत है। यदि वही विषय जो हमें सुख दे रहा है, वही विषय अगर हमें दुख देने लग जाए, तो हम उससे कोटि कोटि जत्न करके भी हम उससे पीछा छुड़ाने के तरीके ढूंढने लग जाएं, चाहे उसका गला काटना पड़े, चाहे अपना गला काटना पड़े, पीछा छुड़ा लेंगे। आदत है संसार की। तो खैर, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो रुचि होती है, तो रुचि बड़ी सुंदर ढंग ले लेती है। जब ये रुचि गाढ़ हो जाती है, उसको कहते हैं आसक्ति। और आसक्ति, यही आसक्ति में जब आसक्ति हो जाती है तो एक मोह नाम की चीज होती है ना, संसार में मोह हो जाता है व्यक्ति से। ऐसी जब ये आसक्ति भगवान के चरणों में लगती है, तो ये आसक्ति एक सुंदर सुंदर सा एक स्वरूप प्रदान करता है हमें, जिसको हम बोलते हैं भाव। भगवान के लिए अभी जो हमारे हृदय में भगवान को देखकर भाव बढ़ते हैं, कभी कभी हरि कथा सुनकर आंसू आ जाते हैं, कभी कभी भगवान के विग्रह के सामने खड़े होते हैं, प्रार्थनाएं करते तो आंसू आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये जो है अभी स्थायी भाव नहीं है, ये भाव का आभास मात्र है, केवल स्थायी भाव नहीं है। फिर थोड़ी पल में जो है हम संसार में लग जाते हैं। जैसे कि आज मुझे सुनने को मिला, एक कल किसी एक छोटे, एक 12-13 साल की एक लड़की थी, उसको टीबी की प्रॉब्लम थी, तो उसका जो है कल उसने शरीर छोड़ दिया अपना। तो जो भी उसकी बात को सुन रहा था ना, मतलब जो भी उसके, मतलब उसका जो शरीर था उसको देख रहा था, उसके पार्थिव शव को जो देख रहा था, तो वो बड़ा रो रहा था। तो मैं बड़े गौर से देख रही थी, मेरा हृदय बड़ा ही कठोर है, तो मैं देख रही थी, उन रोते हुए लोगों को देख रही थी मैं। और फिर थोड़ी देर बाद मैं ये देख रही थी कि जो रोने वाले लोग हैं, यही लोग फिर हंस रहे हैं। पहले तो मैं सोच रही थी कि मेरा हृदय कितना कठोर है कि मुझे ही रोना नहीं आ रहा है, बाकी सबको रोना आ रहा है। तो मैं ये फिर मैं देख कर, सोच कर बड़ा अचंभे में रह गई कि यही संसार है। ये संसार कितना कपटी है, देखिए, अभी तो रो रहा था, अभी हंस रहा है। तो भाव का केवल आभास मात्र है, भाव भाव नहीं है। तो जब ये आसक्ति आ जाएगी और भगवान के अतिरिक्त और कोई विषय दिखने ही नहीं लगेगा, अन्य कोई विषय दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं, विषय से सरोकार नहीं रहेगा, विषय सामने पड़े होने पर भी जब वो विषय दिखने ना लगे, वो विषय विषय लगे ही ना, दिखे ही ना, तो भाव की अवस्था आ जाती है। भाव, अनन्यता जिसको हम बोलते हैं, अनन्य, एकाग्रता, जो भगवान को, जो भक्ति अत्यंत प्रिय है, अनन्य भक्ति, जिसके पीछे भगवान जाते हैं, ऐसी अनन्य भक्ति। जब ये भाव आ जाता है, कैसे आता है? वही श्रद्धा, जो श्रद्धा पारलौकिक श्रद्धा थी ना, ये श्रद्धा ही बढ़ रही है आगे, ये पारलौकिक श्रद्धा ही बढ़ रही है। यही श्रद्धा
निष्ठा बनी, यही श्रद्धा रुचि बनी, यही श्रद्धा आसक्ति बनी, यही श्रद्धा भाव बनी, और यही श्रद्धा जो है, जो प्रगाढ़ श्रद्धा, प्रगाढ़तम जिसको बोलते हैं, ये श्रद्धा आएगी तो यही श्रद्धा प्रेम बन जाता है। फिर तो जिससे प्रेम करते हैं उसके अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, बस वही दिखता है, बस वही है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो महाभागवत होते हैं ना, उनको सब जगह जो है अपने भगवान का दर्शन होता है, सब में भगवान दिखते हैं उसको, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कुछ भी हो, पत्थर हो, सब में उसको भगवान के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, प्रेम के ऐसे, प्रेम रूपी ऐसा अंजन लगा लिया उसने। बोला ना, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो अचिंत्य गुण स्वरूप है, और उनको कौन देख सकता है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदर गुण अचिंत्य रूप, भगवान जो अपने आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा लेते हैं, ऐसे संत जो अपने आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा दिया, अब उनको भगवान दिखाई देते हैं, उनको दिखता है भगवान का सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप उनको नजर आता है। प्रेम रूपी अंजन लगाना पड़ेगा इन, अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो। इसीलिए हमें विग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं, कितना मर्जी हम विग्रहों के दर्शन कर लें, हमें दर्शन ही नहीं होंगे। ये प्रेम रूपी अंजन हमारा कब लगेगा? जब कानों से हम भगवान की कथा सुनेंगे, तब ये सब होता है, तब हमारा हृदय परिमार्जित होगा, और हमारी आंखों में, अब ये जो हमारी इंद्रियां हैं, अभी आंख नाक कान जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिय एज इट इज रहेंगी, भाव अवस्था में आकर भी एज इट इज ऐसे ही दिखेगा, ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ अलग लग जाएगा, कुछ ऐसे ही रहेंगी। लेकिन क्या होगा, अब ये इंद्रियां जो हैं शुद्ध हो जाएंगी, अब ये संसार की सेवा करती हैं, अब ये भगवान की सेवा करने लगेंगी। अब भगवान के अलावा कुछ सुनना अच्छा नहीं लगेगा, भगवान के अलावा कुछ देखना अच्छा नहीं लगेगा, भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ रसास्वादन करना अच्छा नहीं लगेगा, भगवान के कृपा प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि बाकी सारी चीजें आएंगी नहीं, आएंगी पर अच्छी नहीं लगेंगी, ऐसा होगा। कब? भाव अवस्था में। यही भाव अवस्था प्रगाढ़ होकर जो है प्रेम का रूप ले लेती है। इसलिए भगवान ने बताया श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, अनुक्रम से आएगी, ऐसा नहीं कोई छलांग मार के आ जाएगी कि बस श्रद्धा हुई कि डायरेक्ट प्रेम उत्पन्न हो गया। अब जो है हम वृंदावन में डोल रहे हैं, वृंदावन की गलियों में गा रहे हैं, ऐसा नहीं। श्रद्धा रति फिर प्रेम आएगा, ये सब क्रम से आएगा, क्रम है इसका। कई बोलते हैं ना कि आओ हम तुमको दीक्षा देते हैं और हम तुमको अपना स्वरूप जो है, तुम्हारा स्वरूप है वो तुमको प्रदान कर देंगे। ऐसे है भी इस ब्रजमंडल में, ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे महापुरुष जो कहते हैं कि हम तुमको स्वरूप प्रदान कर देंगे, तुम ये मंजरी हो, तुम ये गोपी हो, तुम ये सखी हो, तुम ये सखा हो, ऐसा स्वरूप प्रदान कर देते हैं। और उसके चक्कर में जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो चला भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सुकृति इतनी प्रबल नहीं होती है कि उसको ऐसा प्रगाढ़ साधु संग मिल सके, जिस साधु संग में वो यथार्थ भगवान का ज्ञान उपलब्ध कर सके। उसकी सुकृतियां इतनी नहीं होती हैं प्रबल। लेकिन भगवत कृपा से यदि उसकी सुकृति इतनी प्रबल होती है, भगवान की कृपा उस पर पड़ती है और उसे ऐसा समागम मिलता है, ऐसा साधु का संग मिलता है जो यथार्थ रूप में भगवान की कथा के बारे में बता सके, जो भगवान के विषय में बता सके, जो भगवान की और उन्मुख कर सके, ऐसे व्यक्ति का उसको संग प्राप्त हो, तो उस संग के प्रभाव से जो है, उन हरि कथाओं के प्रभाव से वह व्यक्ति भगवान की सेवा करने को तत्पर हो जाता है। और उस सेवा से क्या होता है, वह व्यक्ति रति को और फिर प्रेम को प्राप्त करता है। तो ये श्लोक था। उसके बाद है मध्यम भक्त के विषय में बताया गया है, जो अगला श्लोक है। वैसे तो ये भक्त के विषय में बताया गया है कि भक्त को, एक भक्त को देखकर कैसी क्रिया करनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये मध्यम कोटि का जो वैष्णव है उनके लिए ये आदेश है। क्या आदेश है? कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजंत मिशम
शुश्रया भजन विज्ञम अनन्य अनन्य अन्य निंदादि शून्य हृदय अपसित संग लब्धया। अर्थात ये जो श्लोक बताया गया, ये मध्यम भक्त के विषय में बताया गया है। क्यों? तीन कोटि के भक्त होते हैं। पहला कनिष्ठ वैष्णव होते हैं, दूसरा मध्यम। ये कनिष्ठ वैष्णव भी कौन है? पारलौकिक श्रद्धा वाले। ये भी कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं। कनिष्ठ वैष्णव है इसका मतलब ये नहीं कि इनका कोई वैल्यू ही नहीं है, नहीं। पारलौकिक श्रद्धा वाले भक्तों की बात हो रही है यहाँ पर। कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम कोटि के वैष्णव और महाभागवत, जिनको हम उत्तम कोटि का वैष्णव कहते हैं। कनिष्ठ वैष्णव जो होते हैं वो भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा बड़ी ही श्रद्धा के साथ करते हैं। बहुत श्रद्धा होती है भगवान को बहुत अच्छे से खिलाना पिलाना, उनके लिए अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाना, उनका श्रृंगार करना, इसमें उनकी बहुत रुचि होती है, बहुत रुचि होती है। तरह तरह से भगवान को सजाना, उनका मंदिर मार्जन करना, भगवान के लिए शॉपिंग भी करते हैं कई लोग, वस्त्र आदि खरीदना। तो भगवान के अर्चा विग्रह के लिए उनकी बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा होती है। लेकिन वो वैष्णवों को पहचानने की उनके अंदर, उनके नेत्रों में इतनी शक्ति नहीं होती है। वो वैष्णव को नहीं पहचान पाते, कौन वैष्णव है कौन अवैष्णव है। वो इस चीज को भली भांति नहीं पहचान पाते, क्योंकि तत्वों की कमी होती है। तत्व विवेचना उनके अंदर अभी नहीं होती है, तत्वों में प्रगाढ़ नहीं होते हैं, शास्त्रों में इतने वो प्रवीण नहीं होते हैं। तो और इनकी श्रद्धा थोड़ी कोमल होती है। अगर इन्हें कोई ऐसा बहुत सटीक ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो शास्त्रों का विवेचन जानता हो, वेदों को, वेदों में पारंगत हो, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए इन्हें, तो ये इनको हरा देगा। कनिष्ठ वैष्णव को, कोमल श्रद्धा वाले व्यक्तियों को हरा देगा। और फिर ये भक्ति भक्ति थोड़ी इनकी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। यदि ये साधु संग में नहीं रहते हैं निरंतर, तो फिर इनकी भक्ति क्षीण हो जाती है और ये भक्ति पद से नीचे आ जाते हैं, बहुत नीचे आ जाते हैं। कनिष्ठ वैष्णव का ये क्रिया होती है। ये वैष्णव को नहीं पहचान पाते, उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। वैष्णव को पहचान नहीं पाते तो उनकी सेवा भी नहीं कर पाते हैं। अब आए मध्यम कोटि, उन्नत कोटि के वैष्णव। उन्नत कोटि के वैष्णव भी जो है भक्तों को नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि उन्नत कोटि के वैष्णव जो है उनके नेत्रों में प्रेम रूपी अंजन ऐसा लगा होता है कि उनको सब जगह अपने इष्ट का दर्शन होता है, इष्ट की स्फूर्ति होती है। तो वो सोचते हैं सब मेरे भगवान की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो भक्त है चाहे वो अभक्त है, प्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं, सब मेरे प्रभु की सेवा ही कर रहे हैं। भूत है, पिशाच है, किन्नर है, नाग है, सर्प है, हर कोई उन्हें ऐसा लगता है ये मेरे प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो वो कभी वैष्णव अवैष्णव वो ज्ञान दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें किसको ज्ञान देंगे? उसको ज्ञान देंगे ना जो भगवान की सेवा ना कर रहा हो। अब वो तो सोचते हैं सब सेवा कर रहे हैं, इन्हें क्या ज्ञान देना। हर किसी को, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है अपने जब वो उनके शिष्य प्रसाद रखते थे उनके लिए, तो उनके जो धाम के कुत्ते होते थे ना, जो कुत्ते आदि होते थे, वो आकर ना उनके प्रसाद में मुंह मार के चले जाते थे, जूठा कर देते थे। तो वो जो थे उनके जो शिष्य आदि थे वो ऐसे भगाते थे उनको, भागो 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 करके कुत्तों को भगाते थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी उनको डांट देते थे। क्या कहते थे? अरे कि तुम इन्हें क्यों भगा रहे हो, ये धाम वासी हैं, तुम इन्हें क्यों भगा रहे हो, धाम वासी, तुम इन्हें मत भगाओ, ये धाम वासी हैं, इन्हें आने दो। इस प्रकार से तो सब जगह जो है उन्हें अपने इष्ट की स्फूर्ति होती है। वो कैसे वैष्णव है अवैष्णव है कैसे पहचानेंगे? पहचान ही नहीं पाते। तो वो भी जो है इस श्लोक का पालन नहीं कर सकते, न कनिष्ठ वैष्णव श्लोक का पालन कर सकते, उनके लिए भी नहीं है और महाभागवतों के लिए भी ये श्लोक नहीं है। ये किसके लिए श्लोक है? ये श्लोक है मध्यम कोटि के वैष्णवों के लिए। क्यों? क्योंकि मध्यम कोटि के जो वैष्णव होते हैं उनके लिए आदेश दिया गया शास्त्रों में कि उनके अंदर क्या गुण होते हैं? प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। वो प्रेम करते हैं किससे? कृष्ण से। मैत्री करते हैं किससे? मैत्री यानी मित्रता करते हैं किससे? भक्तों से। अब वो अलग बात है कि वो ऐश्वर्य, भक्तों में ऐश्वर्य बुद्धि रखकर मैत्री करते हैं, या फिर जो है उनसे ऐश्वर्य माधुर्यमय उनके साथ मैत्री रखते हैं, वो अलग बात है। जैसे भगवान के साथ ऐश्वर्यमय प्रेम करते हैं या माधुर्यमय प्रेम करते हैं, वो एक अलग विषय है। तो प्रेम, मैत्री, कृपा,
कृपा करते हैं किन पर? जो भगवान के प्रति उन्मुख है, जो जानना चाहता है भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में, जो श्रद्धावान व्यक्ति है उनके प्रति उन्मुख रहते हैं, है ना? और उपेक्षा करते हैं उनकी जो द्वेषी हैं, जो भगवान से, जिनको नास्तिक कहा जाता है, जो द्वेष करते हैं भगवान से, भगवान की कथा सुनना नहीं चाहते, भगवान की चर्चा हो तो भगवान के प्रति अपराध करते हैं, दोष बुद्धि लगाते हैं, भक्तों को अपराध करते हैं, उनके प्रति अपराध करते हैं, तो उनकी उपेक्षा करते हैं, उनसे दूर रहते हैं। ये मध्यम कोटि का वैष्णव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो देख पाते हैं कि कौन उपेक्षा कर रहा है भगवान की और कौन भगवान के उन्मुख है, वो देख पाते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है, तो वही जो है इस श्लोक का पालन कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या बताया गया उपदेशामृत के 5वें श्लोक में? उनके लिए क्या आदेश दिया गया है? यह आदेश दिया गया है कि जिसकी वाणी पर हे कृष्ण ऐसा एक भी कृष्ण नाम उच्चारित हो, ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को अपना मानकर मन ही मन आदर करना चाहिए। यानी वो जो कनिष्ठ वैष्णव होते हैं, वो भगवान के नाम में उनको श्रद्धा होती है, भगवान का नाम तो वो खूब श्रद्धा से लेते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, परंतु वैष्णव को ना पहचानने के कारण वैष्णवों के प्रति उनकी श्रद्धा उतनी नहीं होती है, या वो सब वैष्णवों को एक जैसा मानते हैं, या फिर उनकी श्रद्धा भी होगी ना तो एक ही वैष्णव के प्रति होगी, कोई एक वैष्णव ने लगेगा ये वैष्णव है जिनकी हमें सेवा करनी है, बाकी वो मतलब वैष्णव को वैष्णव नहीं मानते हैं, तो वो मध्यम कोटि के अंदर नहीं है, वो कनिष्ठ वैष्णव के अंदर आते हैं, जो एक ही वैष्णव को वैष्णव देखते हैं और बाकी सबको जो है वैष्णव, उस स्तर पे वैष्णव नहीं मानते हैं। वो अलग बात है कि वैष्णव के स्तर पर आने पर भी जो है उनको यथा योग्य उनको सम्मान प्रदान करते हैं, जो जिस कोटि का उनको सम्मान प्रदान करते हैं, लेकिन एक ही उनकी नजर में जो उनको शिक्षा दे रहा है, जो उनको दीक्षा दे रहा है, केवल वही वैष्णव है उनके लिए, और बाकी सब उनके लिए वैष्णव नहीं है, बाकी सब उनके बस ऐसे ही हैं, कर रहे हैं बस, ठीक है, हाँ है, पकड़ रखी है माला झोली, बस ऐसी बात। तो ऐसा नहीं। तो यहाँ कनिष्ठ वैष्णव के लिए क्या कह रहे हैं कि मध्यम अधिकारी जो भक्त है वो कनिष्ठ वैष्णव को जब देखेंगे, ऐसे भक्तों को जब देखेंगे जिनके मुख पर भगवान का नाम है, तो वो उनको मन ही मन जो है आदर देंगे, ऐसा नहीं उनका असम्मान करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, निंदा नहीं करनी, मन ही मन उनका आदर करेंगे। क्यों आदर करेंगे? ये हमारे परिवार का एक हिस्सा है, कभी आगे चलकर ये भी जो है ठीक ढंग से भजन करते करते जो है इस मध्यम अधिकारी के स्तर तक पहुंच जाएंगे, हमारे परिवार के ये हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि हमारे स्वामी का नाम ये ले रहे हैं, तो ऐसे मन ही मन उनका आदर करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे। और जो मध्यम अधिकारी है, जो भगवान का भजन भी करता है वैष्णव रीति से, और जिन्होंने दीक्षा भी ले ली है, और दीक्षा के तत्वों को जो समझता है, ऐसे नहीं बस आए कल और दीक्षा ले ली, उठाया पकड़ाया, गले में बांधी कंठी और कान में दे दिया मंत्र, कान फूक दिया, हो गई दीक्षा, ऐसी दीक्षा नहीं। जो तत्व समझकर, जिज्ञासा के साथ तत्व जानकर जो गुरु के अनुगत्य में चल दे, गुरु से दीक्षा ले ले, तत्व जानकर। ऐसे नहीं, दीक्षा क्या चीज है, बस पता है लेनी चाहिए, गुरु बिना उद्धार नहीं है, गुरु बिना उद्धार नहीं है, बहुत सुना है, चलो दीक्षा ले लेते हैं, किसी को भी बना लिया गुरु, ना आज सेवा की, ना उन्हें देखा, ना कुछ किया, ना कुछ किया, इसने बोला हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो, उसने बोला हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो, और दीक्षा लेकर बैठ गए। अब गुरु कहाँ, शिष्य कहाँ, कुछ अता पता ही नहीं, गुरु को शिष्य का नहीं पता, शिष्य को गुरु का नहीं पता, ये दीक्षा नहीं। दीक्षा जो दीक्षा के तत्वों को समझकर, जानकर, जब वह योग्य गुरु से लेते हैं, मंत्र लेते हैं, तो वह मंत्र काम करता है, अन्यथा वो मंत्र काम नहीं करेगा, अन्यथा वो मंत्र काम नहीं करेगा। तो इसलिए कहा गया कि ऐसे मतलब दीक्षा लें, लेकिन दीक्षा के तत्व को समझकर योग्य गुरु से जब दीक्षा लेते हैं और वैष्णव रीति के अनुसार जब भजन करते हैं, तो ऐसे वैष्णव को क्या करना है? ऐसे वैष्णव को प्रणाम करना है, झुककर उनको प्रणाम करना है, सामने से उनको प्रणाम करना है। और जो महाभागवत है, जिनकी भगवान में एक निष्ठता है, जो निंदा आदि से बिल्कुल शून्य रहते हैं, जो निंदा नहीं करते हैं, महाभागवत लोग निंदा नहीं करते हैं। मध्यम अधिकारी के स्तर पर भी निंदा होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अभक्त है, ये भक्त है, अभक्त होंगे तो उनकी निंदा करेंगे ही,
उनके बारे में कहेंगे ही, लेकिन महाभागवत नहीं करते हैं। तो ऐसे महाभागवतों की सेवा करनी चाहिए और उनसे जो है उनकी सेवा, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न, अपनी तत्व जिज्ञासा पूछनी चाहिए। और ऐसे भक्त का संग करने से, उनकी सेवा करने से क्या होगा, हमारे हृदय में उनके जैसे गुण पैदा होने लग जाएंगे। कभी कभी उन्नत कोटि के वैष्णवी मध्यम कोटि के स्तर पर आकर जो है हमें भजन का उपदेश देते हैं, तो वो है ही महाभागवत। वो आने वाले समय में, एक समय आते आते आने वाले समय में पता लग जाता है कि महाभागवत ही है। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक जो है वैष्णवों का संग देखकर, आचरण देखकर जो है हमें उनका संग करना चाहिए। ठीक है, तो आगे कहा गया, अनासक्तस्य विषयान यथार यथार्मुमु अप्युज्यतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। कृष्ण से इतर विषयों में अनासक्त एवं कृष्ण संबंधी विषयों से निरंतर संबंध रखकर सेवानुकूल विषयों को ग्रहण करना ही युक्त वैराग्य है। हमने कुछ समय पहले हमने सुना था मरकट वैराग्य के बारे में, फल्गु वैराग्य के बारे में। जो कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं उनको जो है त्याग देता है, उनको सेवा की वस्तु नहीं समझकर त्याग देता है, वो फल्गु वैराग्य है। लेकिन यहाँ बताया गया युक्त वैराग्य, यानी कृष्ण से संबंधित जो विषय होते हैं उनको जानकर, उनको उनसे संबंध जानकर जो है सेवानुकूल विषयों को ग्रहण करना ही युक्त वैराग्य कहा जाता है। जैसे कि ना, एक बार भक्तिदान स्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी जो है, उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि आप जो है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हाँ आप अपने आप को साधु कहते हैं, वैरागी कहते हैं, सन्यास है, सन्यासी हैं आप, सन्यास वेश आपने धारण किया है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमते हैं और अपने आप को आप वैरागी बोलते हैं, ये कहाँ का वैराग्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो, संसार में जो लोग, जैसे कि कोई पुलिस वाला है, तो चोर अगर साइकिल पर भाग रहा है तो पुलिस वाला जो है बाइक पे भागकर उसको पकड़ता है। अगर चोर बाइक पर भाग रहा है तो पुलिस वाले को जीप पकड़नी पड़ती है। हाँ, तो इस प्रकार से उससे बड़ी वस्तु यदि कोई पकड़ेगा तब तो उसको पकड़ पाएगा चोर को। अगर चोर बाइक में भाग रहा है, पुलिस अगर साइकिल में भागे तो कहाँ से पकड़ पाएगी चोर को। इसी तरीके से संसार के जो सांसारिक लोग हैं, विषयों के पीछे भाग रहे हैं, संसार की तरफ मुड़े पड़े हैं, तो हम जो साधु संत हैं, हमें इनसे बड़े विषय को पकड़कर इन्हें भगवान की ओर उन्मुख करना है, इनको पकड़कर। तो हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में इसीलिए घूमते हैं ताकि हम इनसे पहले पहुंच जाएं और ये विषय तक पहुंचे उससे पहले हम पहुंच जाए, इन्हें भगवान की कथा सुनाकर इन्हें भगवान की ओर मोड़ दें। इसलिए हम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इसलिए हम इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। किसके लिए? भगवान की सेवा के उद्देश्य से, भगवान की सेवा के लिए। बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये इतना सब कुछ है, हम किस लिए इतने अर्चा विग्रह के हम बड़े स्तर पर सेवा करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, क्यों? ताकि लोग जो संसार देखने में व्यस्त हैं ये भगवान के मंदिर में आए, भगवान के मंदिर को देखें। तो वहां आएंगे तो हो सकता है कभी ये कोई ग्रंथ खरीद के ले जाए, हो सकता है इनकी सुकृतियां फलीभूत हो जाए उस समय और ये भगवान के नाम की माला पकड़ ले, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम इतने बड़े बड़े जो है मंदिर आदि जो है खुलवाते हैं और इतने बड़े बड़े गाड़ियों में हम घूमते हैं। तो ये ऐसा बताया कि जो भगवान से संबंधित जो विषय है उनको भगवान की सेवा में लगाकर जो है युक्त वैराग्य हो सकता है। आज एक मतलब आज एक घटना हुई थी, उस घटना में ये हुआ था कि भक्ति राम स्वामी महाराज जी के बारे में ही है। तो उनकी कहीं आरती चल रही थी, तो जो एक व्यक्ति आए, डिवोटी थे, तो उन्होंने बोला कि तुम इनकी आरती क्यों कर रहे हो, ये इनकी आरती मत करो, जो भक्तिदान नारायण महाराज जी हैं उनकी आरती करो, ये गुरु हैं, इनकी आरती मत करो। तो आज के समय में जो है हम लोग, ये वैष्णव है, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं, हमारे ही गुरु की पूजा करो, इन वैष्णव को छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ऐसा बहुत चलता है। ये बहुत दुखद बात है कि हम इस प्रकार से कई वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं।
हम सोचते हैं हमारे गुरु करके हम अन्य वैष्णव को तिलांजलि दे देते हैं, उनसे मुख मोड़ देते हैं। बहुत अपराध होता है ऐसे। हम समझ भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते कि हमारी भक्ति की क्या दुर्दशा हो जाएगी अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो। भगवान सारे अपराधों को हमारे सराखों रखकर चलते हैं। अगर हम भगवान के चरण कमलों में प्रणति बोलते हैं, भगवान के चरण कमलों में अगर हम प्रणति धारण करते हैं, तो भगवान सारे अपराधों को जो है अपने सर पर रखे हमारे। लेकिन अगर वैष्णव अपराध है और चाहे कितने भी सद्गुणों से वह युक्त है, तो भगवान उसकी तरफ देखे भी ना, घोर नरक में भी जो है भगवान उसको जगह ना दे। भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। जैसे माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, माँ को लाख कष्ट हो जाए, अपने बच्चे को वो बिल्कुल कष्टों से बचा कर रखती है। वही माँ को खूब चकाचक उसको 5 स्टार होटल में उसको दिया है, बच्चे को भूखा रख रहे हैं, मार रहे हैं, ताने दे रहे हैं, माँ को बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है इस माँ को। माँ को नहीं वो भावेंगे, वो 5 स्टार होटल के सुख नहीं भावेंगे, माँ का हृदय नहीं लगेगा, वो तो बल्कि और प्रहार करने वाला होगा माँ के हृदय पर। ऐसे ही हम जो भगवान की सेवा करते हैं, और यदि हम भगवान की सेवा करते हो अन्य वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, तो वो जो सेवा है वो तो भगवान को और दुख दे रही होती है, कष्ट दे रही होती है, प्रहार कर रही होती है भगवान के शरीर पर। इसलिए हमें कभी भी ना केवल अपने संप्रदाय के वैष्णवों का बल्कि अन्य संप्रदाय के वैष्णवों के प्रति भी कभी हमें अपराध नहीं करना चाहिए। कहा ना, हे कृष्ण, एक नाम जिसके मुख से निकल जाए उसका मन ही मन सम्मान करना चाहिए। एक नाम। तो हम कितना वैष्णव अपराध करते हैं, हमसे कितना वैष्णव अपराध होता है, और हम सोचते हैं हमारी भक्ति जो है बहुत आगे बढ़ेगी, हम कभी किसी जन्म में उस भाव को प्राप्त करेंगे, उस भाव को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी हमें। हम वैष्णव के प्रति अपराध कर रहे हैं। महाभागवत की बात तो दूर की बात है, भगवान तो कनिष्ठ वैष्णव के प्रति अपराध करने को हमसे मना करते हैं। कनिष्ठ वैष्णव भी तो वैष्णव की कोटि में आ गया। यहाँ तक कि 4 प्रकार की 4 कोटियों के अपराध होते हैं। धाम अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध और जीव अपराध। भगवान तो जीवों के प्रति अपराध करने को मना करते हैं। कपिल मुनि जो है देवहूति माता से कहते हैं, जो व्यक्ति सभी में सब में मेरे मेरे भाव को जानकर रखता है कि मैं इसके हृदय में विराजमान हूँ, इस प्रकार से मेरा भजन करता है, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, उसकी जल्दी सिद्धि हो जाती है। वह कितने भी अवगुणों से युक्त हो, मैं उसको अत्यंत प्रेम करता हूँ। किसको? जो समस्त जीवों को भगवान का मानकर पूजता है, उसकी बात कर रहे हैं भगवान। तो हम कहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो समस्त जीवों की तो छोड़ो, जो हमें साक्षात दिख रहा है कि हाँ ये भगवान का नाम लेता है, हम उसके प्रति भी अपराध करते हैं। तो ऐसे जो कार्य है ऐसे हमें नहीं करने चाहिए। हमारी भक्ति में कहीं से कहीं तक भी हमारी भक्ति में बढ़ोतरी नहीं होगी। भगवान के प्रति हमारे कभी भी भगवान के प्रति हमारी भक्ति जो है ना केवल एक दिखावटी भक्ति रह जाएगी, बस एक दिखावा मात्र, एक ऐसा हो जाएगा यदि हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। इसलिए साधु सावधान, हमें कभी भी भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, किसी भी वैष्णव के प्रति हमें अपराध नहीं करना है। यहाँ तक कि हमें जीव समाज के प्रति भी अपराध नहीं करना है, किसी भी जीव के प्रति। भगवान हमें हर अपराध की भगवान हमें क्षमा दे सकते हैं, हर हर अपराध की क्षमा दे सकते हैं भगवान हमें, हर प्रकार के हमारे पापों से भगवान हमें मुक्त कर सकते हैं। लेकिन वैष्णव अपराध जहां हमसे हो गया वहां भगवान क्षमा नहीं करते, बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे भगवान। इसीलिए दुर्वासा ऋषि जी को ये लीला रचनी पड़ी अम्बरीश मुनि वाली, कि देखो दुर्वासा ऋषि जी कितने कितने बड़े योगी हैं, साधारण व्यक्ति ने, हम तो साधारण जीव हैं, कितने बड़े दुर्वासा ऋषि योगी हैं। हाँ, और इतने बड़े योगी हैं कि साक्षात शरीर से साक्षात रूप में वैकुंठ लोक चले गए। इतने बड़े योगी हैं दुर्वासा ऋषि, वैकुंठ लोक चले गए भगवान नारायण के पास। इतने बड़े योगी हैं, जहां पहुंचने के लिए कितना साधन भजन करना पड़ता है, कितना कुछ होता है। ऐश्वर्य वाले भक्त जो होते हैं वो भी जो है
कितना कुछ करते हैं, तब कहीं जाकर उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। उसमें भी हो ना हो कुछ मालूम नहीं। दुर्वासा ऋषि देखिए कितने बड़े योगी हैं कि साक्षात रूप में वैकुंठ लोक गए। वहां पर उन्होंने भगवान नारायण से कहा कि जो है मुझे अपने इससे चक्र से बचा लीजिए, ये मुझे जला देगा, मार देगा मुझे। इसकी ताप को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान ने बोला मुझे भक्त बहुत पसंद है, मुझे भक्त अपने बहुत प्रिय हैं। मैं मेरे भक्त जो है मेरा हृदय है, हृदय। और तुम मेरे हृदय पे प्रहार कर रहे हो। मेरे भक्त, मैं अपने भक्तों के अतिरिक्त किसी को कुछ जानता ही नहीं हूँ। मेरी तो दुनिया ही मेरे भक्त है। मेरी दुनिया मेरे भक्तों में ही बसती है और मैं पराधीन हूँ। माना कि मैं स्वतंत्र हूँ। वेद मुझे कहते हैं कि आप परम स्वतंत्र हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि परम स्वतंत्र हूँ, लेकिन अपने भक्तों के आगे मैं पराधीन हो जाता हूँ। मेरे भक्त मुझे प्रेम रूपी रज्जू से बांध के रखते हैं सब समय। मैं अपने भक्तों के आगे अपना अपना सर, अपना जो मेरा सर है उसको नवाता हूँ, उनके चरणों पे रखता हूँ अपने भक्तों के। देखा ना अर्जुन जी जब महाभारत के युद्ध में रथ चला रहे हैं तो इतने सैकड़ों वहां बमबारी हो रही है, इतने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं। कहाँ भगवान की आवाज, अर्जुन की आवाज सुनाई देगी भगवान को कि हे कृष्ण अभी तुम बाएं चलो, हे कृष्ण अभी तुम दाएं चलो। पैर मारकर भगवान को संबोधित कर रहे हैं। दाया पैर मारते हैं तो कृष्ण समझ जाते हैं कि दाएं तरफ चलना है। भगवान के कंधे पर पैर मार रहे हैं, कंधे पर। कंधे पे दाया पैर मारा, दाएं कंधे पर दाया पैर मारा तो दाएं तरफ चलना है। बाएं कंधे पे बाया पैर मारा तो बाएं तरफ चलना है। बताओ, लात खा रहे हैं भगवान अपने भक्तों की। भगवान खा रहे हैं और हम भक्तों को लात मारते हैं, उनको कष्ट देते हैं। और हम कहते हैं हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान का भजन करेंगे। गुरु की भक्ति, वैष्णव की भक्ति क्यों की जाती है? ताकि वो हमें भगवान से जोड़ सके। हमारा मुख्य प्रयोजन तो भगवान है, भगवान से हमें प्रीति हो सके। इसलिए हम वैष्णव की सेवा करते हैं, इसलिए हम वैष्णव के चरण नवाते हैं, इसलिए हम वैष्णव से प्रश्न पूछते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इतना सब कुछ हम क्यों करते हैं? ताकि वो भगवान से हमें मिला सके। और हम भगवान से मिलने सोचते हैं कि हम इन वैष्णव को हम लात मारकर इधर उधर कर देंगे, इनको हम इनकी निंदा करेंगे और भगवान हमें मिल जाएंगे। कदापि नहीं, कभी नहीं मिलेंगे, किसी जन्म नहीं मिलेंगे। बल्कि हमारी भक्ति एक ढोंग मात्र हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी भी वैष्णव के चरण कमलों में हमको कभी अपराध नहीं करना चाहिए, उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। बाकी भगवान तो सर्व समर्थ है ही, भगवान तो देखते ही है क्या हो रहा है। इसलिए ये कहना ये उन्नत कोटि का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ऐसा कर दिया, कभी नहीं। जिससे ना बनती हो, जिसका आचरण हमको पचता नहीं है, जिसको हमें जो हमें समझ नहीं आ रहा जिसका आचरण, उससे दूर हो जाओ, दूर हट जाओ उससे, पर अपराध मत करो। जो हमें समझ नहीं आ रहा है, जो हमारी बुद्धि से बिल्कुल ऊपर है, साफ अपने मन को समझा दो ये भगवान का है, ये भगवान है, ये भगवान का है। इनके बीच की बात है, मैं क्यों पढ़ूं इनके बीच में, मैं क्यों पढ़ूं? भगवान देखेंगे अपने इस सेवक को। मुझे इसकी निंदा नहीं करनी है, मुझे नहीं देखना कि ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अरे उसने उस वैष्णव के प्रति ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बिल्कुल नहीं। हमें क्या मतलब? हमारी तो भक्ति वैसे ही नहीं हो रही है और एक और वैष्णव के प्रति हम कुछ बोल देंगे और ऊपर से कुछ और नहीं होगा। हमारा तो कुछ वैसे ही नहीं बन रहा है। हम तो कुछ वैसे ही लगे पड़े हैं, रगड़ रगड़ के हम रेंग रेंग कर चल रहे हैं। हम भजन पथ पर रेंग रेंग कर भी नहीं चल रहे हैं। कितनी जगह तो हमारी रोग व्याधियां हमें ग्रस्त लेती हैं। हाँ, कभी कोई अनर्थ ग्रस्त लेता है, कभी कुछ लगा ही रहता है हमारे जीवन में। तो इतने छोटे से जीवन है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास इतनी सारी व्याधियां हैं, इतने सारे रोग हैं, मानसिक तनाव है, सांसारिक तनाव है, सांसारिक रिश्ते हैं, इतना सब कुछ तो हमारे पास भरा पड़ा है। और उसको हम उतने सारी कष्टों को लेकर भी हम एक और बड़ा भारी सुमेरु पर्वत के जैसा अपराध और कर देते हैं, वैष्णव अपराध। किलो और कम पड़ रहा था हमारा साधन भजन, और हम गुस्से में थे, और हम और गड्ढे में गिर जाते हैं हम। ऐसे तो हम कार्य करते हैं और फिर कहते हैं हमारे अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा,
कुछ कुछ कहाँ से होगा हमारे अंदर? सब कुछ तो हमने मटिया मेल कर दिया, कुछ कहाँ से होगा? इसलिए कभी भी वैष्णव के चरण कमलों में हमको अपराध नहीं करना चाहिए। बड़ा दुख हुआ जब ये बात उन्होंने कही। मैं उनको समझाने का प्रयास कर रही थी, पर मुझे पता लग गया ये समझ के बाहर है, मोटी बुद्धि है, समझ नहीं आएगी, इसलिए ज्यादा मैंने कुछ बोला नहीं, हट गए वहां से। ये ये इस्कॉन के भक्त हैं, ये मठ के भक्त हैं, ये अन्य संप्रदाय के हैं, ये इधर के हैं, ये उधर के हैं। संग नहीं करो, अपने सिद्धांत से मेल नहीं खा रहा, अपने सिद्धांतों पर नहीं है, संग ना करो, और अपराध मत करो, अपराध मत करो, बिल्कुल नहीं। ये एकादशी व्रत नहीं रखते, ये नहीं करते, ये नहीं, अपराध मत करो उनके प्रति। नहीं रखते तो नहीं रखते, हमको उनका संग नहीं करना, हमको ऐसा आचरण नहीं करना है, हमारे सिद्धांत ऐसा ऐसा नहीं कह रहे, हमको ये नहीं करना है। आचरण मत करो, उनका उनका संग मत करो, पर अपराध भी तो मत करो, अपराध भी मत करो। बड़ी कोटि कोटि जत्न से किसी के मुख पर कृष्ण नाम आता है, बहुत प्रयास करने पर किसी का भगवान के प्रति हृदय पिघलता है, कोटि कोटि जन्म लग जाते हैं उसको ये समझने में कि भगवान की भक्ति हमें करनी है। और हमको जब अब ये बात ज्ञात हो गई है, अब हम अपराध करके मरे? कदापि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आगे कहा गया, यस्य यत् संगति पुंसो मणिवत् स्यात् स तद्गुणः स्वकुल उद्धये ततो धीमान स्वयुथान ये संश्रयेत। अर्थात जिस व्यक्ति का जैसा संग होता है उसमें भी ठीक वैसा ही गुण पैदा हो जाता है। जैसे मणि का जिस वस्तु से स्पर्श होता है उसी वस्तु जैसा रंग मणि का भी दिखने लगता है। तो शुद्ध साधु पुरुषों के संग से शुद्ध साधु हुआ जा सकता है। साधु का जो संग है वो समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करता है। हम बोलते हैं ना, श्री राधे, कल्पतरु व्यस्त, सब प्रकार को कल्पतरु समान है, और सारी वांछाओं को पूरा करने के लिए कल्पतरु है। सारी इच्छाओं को साधु लोग हमारी पूरा करते हैं, समस्त प्रकार की इच्छा। आप पतिता नाम पावन भी हो, पतित लोगों को पावन भी कर देते हैं, इतना सामर्थ्य रखते हैं, और वैष्णव बना देते हैं। ऐसे वैष्णव को प्रणाम करते हैं। तो साधु जो है समस्त प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है, साधुओं का संग। और जैसे साधु, जैसा व्यक्ति का संग हम करेंगे वैसा ही रंग चढ़ता है। कई प्रकार की मणियां होती हैं, श्यामंतक मणि होती है, कौस्तुभ मणि होती है, उलूक मणि होती है, नाग मणि होती है, और ये कई सारी मणियां होती हैं, बड़ी बड़ी सारी मणियां पाई जाती हैं। ये मोर मणि थी, कपी मणि थी, बहुत सारी मणियां हैं। तो ये इन इन मणियों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। इनमें से सबसे मुख्य होती है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि जिसके पास होती है उसको ना दैवीय आपदा कभी आती है, उसको ना कभी दुख लगता है, ना रोग लगता है, वो हमेशा जवान बना रहता है, कोई रोग आदि उसको नहीं लगता है। कौस्तुभ सारे 14 प्रकार के जो मुख्य मुख्य रत्न है समुद्र में से, उन 14 प्रकार के मुख्य रत्नों में से ये प्रमुख रत्न है, रत्नों का राजा बोल दीजिए
कौस्तुभ मणि को, कौस्तुभ मणि, हाँ, श्यामंतक मणि की कथा भी हमें सुनने को मिलती है। सत्यभामा के जो पिताजी थे उनके पास श्यामंतक मणि, तो काफी प्रकार की मणियां हैं, जैसे गजमणि होती है जो हाथी के सूंड पर होती है, तो हाथी के सूंड पर, और हाथी को बड़ा मद होता है, और वो जो गजमणि जो होती है वो कई प्रकार के रोगों को दूर करती है। नागमणि है, जिसके पास नागमणि होती है वो उसके पास धन की कभी कमी नहीं होती। उलूक मणि जिसके पास होती है वो उसके नेत्र बड़े, उसके नेत्र ज्योति कभी समाप्त नहीं होती, नेत्र बड़े उसके तेज रहते हैं उसके नेत्र। कई प्रकार की जो मणियां होती हैं वो कई प्रकार की मणियां हैं हमारे बताई गई हमारे शास्त्रों में। तो कहा गया कि जैसी जैसी का संग करते हैं वैसे ही रंग प्राप्त होता है, जैसे मणि मिलती है वैसे रंग प्राप्त होता है। तो वो भी रत्न भी देते हैं ना, जो ज्योतिष होते हैं, बताओ ये रत्न पहनो तो ये होगा, ये रत्न पहनो तुम्हारा राहु बड़ा तीव्र है तो तुम ये रत्न पहनो, हाँ तुम ये पहनो, ऐसे रत्न बताते हैं। तो जो मणियां होती हैं जैसा संग करते हैं इन मणियों का वैसा ही रंग भी आ जाता है। तो व्यक्ति जैसा जिसका संग करेगा, जैसे साधु का, चाहे वो ब्रह्मवादी का करे, चाहे वह किसी योग सिद्धि वाले का करे, जिसका जैसा संग करेगा, चाहे वो शुद्ध भक्त। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। ना वॉइस आ रही है ना? जी मैसेज जी आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि हमें भक्तों के संग में जो रहकर हमें भक्ति की ही बातें करनी चाहिए। अन्य श्लोक है, श्लोक को हम ले लेते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरे भक्ति रूप पाताय कल्पते। जो कुछ भी चर्चा श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र जो ग्रंथ है उनमें की गई है, यदि हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं, उनके अनुसार यदि हम चलते हैं तो हमारी भक्ति एकांत की भक्ति होती है, अन्यथा हमारी भक्ति उत्पाद करने वाली होगी। जैसे कि दत्तात्रेय और बुद्ध आदि की भक्ति। दत्तात्रेय कौन थे? दत्तात्रेय एक अवधूत साधु, जिनके विषय में बताया भी गया है, भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है दत्तात्रेय जी के बारे में। उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, लेकिन फिर भी इनके यदि हम इनके पथ पर चलते हैं, इनका अनुगमन करते हैं, तो हमारी भक्ति जो है उत्पाद पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि अवधूत अवधूत साधु हैं, और दूसरा ये शैव पंथी हैं, शिव जी को मानने वाले हैं, शैव पंथी साधु हैं। तो इनकी यदि हम इनकी अनुगत्य करेंगे तो हमारी भक्ति उत्पाद पैदा करती है। हमारी बुद्धि जो है हमारी बुद्धि में जो तत्व है, भक्ति से संबंधित जो तत्व हैं, ये ठीक से उद्भूत नहीं हो पाते। ये लोग थोड़ा थोड़ा हरि भक्ति के बारे में कुछ कुछ बताएं भी ना, अगर जैसे इन्होंने अपने शास्त्रों में, अपने दिए गए वचनों में कुछ कुछ बताया भी है गोविंद की भक्ति के बारे में, ये अपने शंकराचार्य जी इन्होंने भी बताया है, तो भी इनकी बताने पर भी इनकी जो
तत्व है वो क्लियर नहीं होते हैं। जैसे कि शिला वेद व्यास जी ने जब सारे ग्रंथों को, सारे पुराणों को, उपनिषदों को रच डाला था, उसके बाद भी बड़े उदास से बैठे थे। क्यों? क्योंकि क्लियर नहीं थे वो। उन्होंने कहीं पर भी ठीक ठीक रूप में प्रमाण नहीं दिया था कि हाँ कृष्ण ही भगवान है। जब अपने गुरु जी से मिले, उन्होंने उनकी चिंता का कारण बताया, तब उन्हें पता लगा अच्छा मुझसे ये गलती हुई है, ये कमी हुई है मुझसे। तो ये जो होते जैसे बुद्ध है, इन्होंने अपना ही पंथ निकाला था। इन्होंने ये चले गए थे तपस्या करने, और फिर उन्होंने अंदाजा लगाया कि शून्यवाद है, शून्यवादी है सब। तो हम गाते हैं ना भक्तिधाम साईं महाराज जी के, प्रभुपाद जी के मंत्र में, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, कि ऐसे लोगों को तार दिया था। किन्होंने? भक्तों ने। इतना बल रखते हैं इनकी कथाओं में, इनके भजन में इतना बल होता है कि निर्विशेष शून्यवादियों को भी ये तार देते हैं, इनको भी तार देते हैं। तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, जो इसलिए कहा गया, उपदेशामृत में ही ये कहा गया कि ब्रज के जो अनुगामी जन हैं, उनका अनुगमन हमें करना है, उनके कहे अनुसार हमें चलना है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ अब हम यशोदा मैया बनकर बैठ जाएं, हम गोपी बनकर बैठ जाएं, और फिर हम कह रहे हैं अब हम सच में यशोदा मैया बन गए, सच में गोपी बन गए। ऐसा भी नहीं होगा। उन्होंने जो कहा उसको करना है, उन्होंने जो किया उसको नहीं करना है, उसको नहीं करना है। उन्होंने जो कहा है हमसे, जो कहकर गए हैं, उसका हमें पालन करना है। यदि उसका हम पालन करने में सक्षम हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो है एकांत की भक्ति आविर्भूत हो जाती है, पारदुभूत हो जाती है। उन्होंने जो कहा उसका पालन यदि हम करते हैं तो यहाँ कहा गया कि जिनकी एकांत की भक्ति नहीं है, यदि ऐसे लोगों का हम उनके पथ पर चलते हैं, तो हमारी भक्ति केवल उत्पात करने वाली होगी, हमारे चित्त को भी विक्षिप्त करेगी, हमारे मन को भी विक्षिप्त करेगी, और जो हमारे साथ में जो अनुयायी जन है उनको भी विक्षिप्त करेगी। जैसे कि एक जगह है ना, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, बहुत बड़ी महान हस्ती है वो, तो उनके जितने भी चित्र हम देखेंगे ना, उन्होंने अपने चित्र ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपनी फोटो खिंचवा रखी है, बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु जिस तरीके से खड़े रहते हैं ना नृत्य करते हुए, जैसे उनकी वैसे खिंचा रखी है। हाँ, और वो अपने आप को जो है राधा रानी के, कृष्ण के प्रेमी बताते हैं। उनके बहुत फॉलोअर्स, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाल ही में हादसा भी हुआ है उनके इसमें, तो इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, लेकिन चित्र उन्होंने ऐसे खिंचवा रखा है। तो अनुगमन नहीं करना है हमने अपने आचार्यों का, मतलब उनके कहे अनुसार जो उन्होंने कहा है अपने शास्त्रों में, वो हमें करना है। तो इस प्रकार से कहा गया कि यदि यदि कोई व्यक्ति अनर्थ नाश के लिए बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करता है, तो उसके जो अनर्थ है वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। यदि कोई ये सोचे कि चलो नाम के बल पर जो है अनर्थ तो हमारे दूर हो ही जाएंगे, तो हम पाप हमसे हो रहे हैं तो क्या हो गया, हम नाम करते जाते हैं तो अनर्थ दूर हो जाएंगे, तो नहीं। बोला अनर्थों को अपने जो आपके जो प्रारब्ध कर्म है, अब तो वो आपसे नहीं बदले जा सकते, उनको तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है आपकी बहुत प्रगाढ़ भक्ति हो तो प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जाए, लेकिन हाँ अगर आप भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो धीरे धीरे जो है आपके ये जो आप इस जन्म में जो जिस प्रकार का भजन, जिस इस जन्म में जो आपकी क्रियाएं चल रही ना, पापमय क्रियाएं, आप उन्हें रोक दीजिए, उनको मत कीजिए। प्रयास कीजिए कि आप पाप आपसे ना हो, और आप हरिनाम करते रहिए, तो आपके जो पिछले जो कर्म है ना, वो हरिनाम प्रभु काट देंगे। इस जन्म में आप नया बीज, नया पाप का बीज मत बोइए। प्रयास कीजिए कि आपसे ना हो, जानबूझकर। अनजाने में हो रहा है तो नाम प्रभु तो उसको चमन कर ही देंगे, लेकिन जानबूझकर आप उस पाप के बीज को मत बोइए और नाम करते रहिए। तो इस प्रकार से जब आप नाम करेंगे, तो ये नाम प्रभु कुछ दिनों में ही आपके सारे अनर्थों को दूर करके आपके हृदय में रति उत्पन्न कर देंगे, प्रेम उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम भजन करते हैं, स्व मंत्र जो हमें गुरु द्वारा प्रदान जो मंत्र है, उसको लेकर, और स्व रस जो हमारा रस है, जिसमें हमको रस आता है, उसको लेकर जब हम अपने अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, तो यही रस
और यही मंत्र हमको नित्य, जब हमको सेवा की प्राप्ति होगी तो ये वही सेवा हमको प्राप्त होगी, नित्य सेवा। जैसे मैंने कई बार बताया भी है ना, एक प्रभुपाद की शिष्य थी, तो वो लंच टिफिन पैक करने की उनकी सेवा थी, भक्तों के लिए टिफिन पैक करती थी वो। कैंसर की उन्हें दिक्कत थी, तो वो अपने पति को समझाती हैं, जब उनके अंतिम दिन थे तो उस समय उनके पति बहुत दुखी होते थे, तो समझाती थी कि तुम रो क्यों रहे हो, चिंता किसके लिए कर रहे हो, शरीर के लिए तुम रो रहे हो, ये नाते, ये रिश्ते, सगे संबंधी कुछ नहीं होता है। हाँ, मेरी तो वहां नित्य गोलोक धाम में यही सेवा है। मैं वहां भगवान के सखाओं के लिए ऐसे ही कलेवा को बांधती हूँ, उनके कलेवा के लिए, तो मेरी ये वही सेवा है वहां पर। अब तुम भी भजन करो और भगवान के धाम आओ। तो इस प्रकार जो हम सेवा करते हैं, यही हमारी सेवा नित्य धाम में, वही हमारी सेवा का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से जो है हमारा द्वितीय याम समाप्त होता है। इसमें जो है गोविंद लीला अमृत से लिया गया प्रातः काल की एक लीला है, जब सुबह की जो कुंज भंग लीला थी ना, जो हमने सुबह, जो प्रथम याम था, जो कि निशांत भजन थी, जिसमें हम श्रद्धा में हमने सुना था, उसमें लीला थी कुंज, कुंज की लीला। और कुंज भंग हो गया था जब ये अपनी राधा रानी की सास जटिला कुटिला, जटिला कुटिला जब आ जाती, आने का भय हो जाता है और ये लीला चलती है, तो जब कुंज भंग लीला समाप्त हो जाती है तो अपने अपने भवनों को चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ ये लीला, क्योंकि ये लीला बताई जा सकती है। तो अपने अपने नंद भवनों में, अपने अपने भवन में चले जाते हैं, राधा रानी अपने जावट में चली जाती हैं, और कृष्ण जो है नंद भवन की ओर चले जाते हैं। और सुबह बहुत उजाला अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये द्वितीय याम की लीला है, तो सुबह बहुत उजाला नहीं हुआ है। तो जब चले जाते हैं तो उसके बाद कृष्ण जो है अपने भवन में जाकर सो जाते हैं, सोने का नाटक करते हैं, सो जाते हैं। और राधा रानी भी अपने भवन में चली जाती हैं। तो बड़े ही विरह में, उस समय बड़े ही विरह के साथ, विरह में होती है राधा रानी, और उनकी सखियां जो हैं, उनकी मंजरियां हैं, सखियां हैं, वो सब रति मंजरी, रूप मंजरी, सभी ने सांत्वना प्रदान करती हैं, कृष्ण की लीलाएं सुनाकर, कृष्ण के बारे में बताकर सांत्वना देती हैं। वही उनके घर में सारे कार्य क्रियाकलाप चल रहे होते हैं, सब आकर बैठे होते हैं, जो उनकी राधा रानी की जो नानी है मुखरा वगैरह, वो भी आ जाती हैं, बैठी होती है, बातचीत चल रही होती है। और उतने में जो है थोड़ी सुबह होती है, और राधा रानी जो है कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए, रंधन करने के लिए, रंधन कार्य जो है भोजन बनाने के लिए नंद भवन की ओर जाने को तैयार होती हैं। रास्ते में बहुत सारी जो है कुछ लीलाएं चलती हैं आते समय, लेकिन उससे पहले नंद भवन में जब जाती हैं तो यशोदा मैया उनको रसोई घर में ले जाती हैं। बहुत सारे चूल्हों के पास बैठकर जो राधा रानी है वो रंधन का कार्य शुरू करती हैं, उनके लिए, कृष्ण के लिए भोजन आदि पकाती हैं। और फिर कृष्ण आवाज सुनकर बाहर को उठकर आते हैं, तो यशोदा मैया बड़े उससे कहती हैं कि हाय हाय, देखो ना मेरे बेटे के साथ मेरे इसके सखा लोग कैसे खेलते हैं, कि इसकी छाती पे, इसके हाथ पे जो है ऐसे निशान मार देते हैं, नाखूनों के निशान हैं। तो धातु राग भी लगा होता है, धातु राग या निशान पड़ जाते हैं इनके। तो इस प्रकार से लगा है, देखो कैसे निशान लगा दिए हैं, कैसे कैसे खेलते हैं ये, मल्ल युद्ध आदि करते। तो जो कुंदलता सखी है राधा रानी की, वो कहती हैं कि भैया आपका जो लाला है वो मल्ल युद्ध में नहीं, बल्कि रात के समय में, रात्रि के समय रास करता है, इसलिए इस पर ये ऐसे धातु राग लगे हैं। तो मैया क्योंकि वात्सल्य भाव में है, तो वो उन्नत जो माधुर्य रस है, उसके माधुर्य भाव है, उसको नहीं समझ पाती हैं। और ऐसे ही सखियां आपस में जो है नेत्र संकेत से हंसी मजाक करते हुए रंधन कार्य समाप्त करती हैं। और फिर कृष्ण प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं, और फिर उसके बाद अपने गौचारण के लिए अपने सखाओं के साथ निकल जाते हैं। और फिर जो राधा रानी है कृष्ण का उच्छिष्ट प्राप्त करके जो है अपने वापस अपने भवन की ओर जावट आती हैं। और उसी बीच में बहुत सारी जो है माधुर्यमय लीलाएं होती हैं, जिसके विषय में हम लोग अगले सत्र में सुनेंगे, जो कि निष्ठा भजन के उसमें आता है। यानी पूर्वकालीन भजन, किस प्रकार से सूर्य उदय होने पर
अब सूर्य उदय हो चुका है, हृदय में निष्ठा का प्रादुर्भाव हो चुका है। किस प्रकार से जो है इस प्रकार का भजन आता है और इसमें एक साधक के अंदर क्या-क्या भाव होते हैं, क्या क्रियाएं होती हैं, कैसा उसको भक्ति को लेकर उसके हृदय में भाव उभरते हैं। बड़ा सुंदर ये याम है। इसके बाद के जितने भी याम हैं बड़े सुंदर हैं, क्योंकि बहुत सुंदर-सुंदर प्रार्थनाएं हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे जो प्रार्थनाएं रूप में जो होती है ना, वो बड़े सुंदर लगते हैं वो श्लोक। तो इसमें बड़ी सुंदर-सुंदर भगवान के चरण कमलों में प्रार्थनाएं हैं और एक साधक को लेकर हमारी जो प्रार्थनाएं होनी चाहिए भगवान से, वो प्रार्थनाएं हैं इसके अंदर। निष्ठा भजन में, पूर्वकालीन भजन याम में तृतीय याम जो साधन है, इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे यदि प्रभु इच्छा हुई तो। किसी का कोई प्रश्न है इस द्वितीय याम से संबंधित तो आप अपने प्रश्न को ले सकते हैं।